ने भी उठाया था कि कलेक्टर सिद्धार्थ जैन अपने ही आदेशों की अवहेलना हो रही है और उसको पालन नहीं करवा पा रहे हैं। क्या है पूरा वाक्य, जानते हैं भाई साहब से। धीरज चौहान है, मैं ग्राम बीड़ से हूँ और मैंने कलेक्टर साहब का जो आदेश निकला उस आदेश को पूरा पढ़ा है। और पढ़ने के बाद सर्वप्रथम जिस भी गांव में श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान की यात्रा जा रही है, वहां सबसे पहले 2 दिन पहले गांव में मुनादी प्रचार प्रसार एवं दीवार लेखन होना था, जो कि नहीं हो रहा ज़मीनी स्तर पे। मैंने गांव जाकर व्यक्तियों से उनके विचार लिए और लिखित में मैंने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी को सौंप दी गई है मेरे द्वारा। और साथ में ना एम्बुलेंस है, ना सुरक्षाकर्मी है और 23 विभागों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें से कोई भी विभाग साथ में नहीं है रथ के, सिर्फ रथ चल रहा है। इसमें सर हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई काम ऐसे ज़मीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। मैं अधिकारियों की अवहेलना नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी प्रशासन को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मैं जो ज़मीनी हकीकत है इससे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं धीरज चौहान आपसे निवेदन करता हूँ सम्माननीय कलेक्टर महोदय से कि सर आपके आदेशों पर आप एक बार समीक्षा करें, भौगोलिक स्थिति देखें, गांव-गांव एक बार समीक्षा करने की कृपा करें। आपके वाक्य से तो ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर सिद्धार्थ जैन अपने ही आदेशों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर होता तो ज़मीनी स्तर पर दिखता। मतलब यहाँ सिर्फ आदेश जारी होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल नहीं होता। हाँ सर, बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ से आदेश जारी हुआ मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज़मीनी स्तर पर कहीं से कहीं तक नहीं है। मैंने लिखित में भी सारे लोगों से 20 वाक्य बनाए। मैंने पहले मैंने गांव में लोगों से पूछा क्या गांव में मुनादी प्रचार प्रसार हुआ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमारे गांव में किसी प्रकार की मुनादी प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या यात्रा में रविदास जी की प्रतिमा या चित्र या बेगमपुरा का बैनर था, उन्होंने कहा कि बैनर था और व्यवस्था में समरसता बैठने की व्यवस्था थी। सर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। मौके पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक मौजूद थे सर, लगभग 70% मौजूद नहीं थे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बहुत कम थी और राजस्व विभाग से भी पटवारी तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचे। वहां पर ग्राम पंचायत में टेंट, माइक, पानी पीने की, बैठने की व्यवस्था जैसा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी मुझे। और स्कूल शिक्षक भी नहीं आए और कृषि विभाग से भी कोई योजनाएं नहीं बताई गई। पुलिस यात्रा या कोटवार कोई भी नहीं था सर। स्वास्थ्य विभाग की टीम, एम्बुलेंस, दवाई ये भी साथ में नहीं है सर। और सर किसी व्यक्ति से कोई चंदा नहीं लिया गया। सामाजिक धर्मशाला गुरु रविदास जी का जो चयन करना था वो सर किस स्तर पे किया गया, इसका भी वहाँ के जो सामाजिक बंधु ने कोई अता पता नहीं है। एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद सीओ साहब भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उस कार्यक्रम की समीक्षा वो भी नहीं कर रहे हैं। क्या मौके पर किसी भी हितग्राही को पेंशन, संबल, जाति प्रमाण पत्र जैसा कोई प्रमाण पत्र बांटा गया सर? ऐसी भी कोई कुछ नहीं बांटा गया। क्या आपकी व्यक्तिगत समस्या रजिस्टर में लिखी गई और उसकी पावती दी गई सर? ये भी काम नहीं किया गया। ऐसा कह सकते हैं सिर्फ सारी बातें जो है सिर्फ कागजों में हो रही, आदेशों में बस, बाकी ज़मीनी स्तर पर कोई पालन नहीं हो रहा है। जी सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर ऐसी कोई भी पालन नहीं हो रहा है। इस बात को बड़ी प्रमुखता से कह रहे हैं सर। मैं खुद स्वयं मैंने गांव-गांव जाकर इस चीज़ का लोगों के साइन लिए और मैंने उन्हें से सर मैंने उसमें नोट में ये भी लिखा है कि यह स्वेच्छा से मैं जानकारी दे रहा हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं, ये ज़मीनी हकीकत है। और उन्होंने व्यक्तिगत अपनी जानकारी दी और अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखवाई है जो मैंने कि जनसुनवाई में दे चुका हूँ अंदर। आप किस देश से